बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 8वां लेक्चर है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जाम्पल विच इज़ रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 2 है फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल पार्ट 2 लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। All thought the double log specification of the Cobb-Douglas production function is standard in the literature. For comparative purposes, we also present the results of the linear production function, namely output I is equal to A1 plus A2 labor I plus A3 capital I plus UI, which name is equation to find sex. प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो उधर जो फंक्शन था उधर हमने फिर जो है वो नॉन लीनियर था कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, वो हमने उसका डबल लॉग लिया था, तो हमने उसको लीनियर किया था, ठीक है। इस लेक्चर में हम लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे साथ जो है ये जो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है, ये आउटपुट आई इज इक्वल टू A1 प्लस A2 लेबर आई प्लस A3 कैपिटल आई प्लस UI, विच नेम इज इक्वेशन 2.6, ठीक है। ये जो आउटपुट है हमारे साथ, ये हमारे साथ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो A1 है, ठीक है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है, मतलब जो कांस्टेंट है, ठीक है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। और ये A2 और A3 जो है, A2 जो है वो लेबर के कोफिशिएंट है और A3 जो है वो कैपिटल की कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये जो UI है, ठीक है, ये रेजिडुअल है, ये एरर टर्म है। एरर टर्म हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि आउटपुट जो है वो लेबर और कैपिटल की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर है जो हमने मॉडल में इंक्लूड नहीं की है, तो हमने इसको यू में डाला है, ठीक है। द रिजल्ट्स ऑफ द रिग्रेशन आर शो इन टेबल 2.3। यहाँ पर हमने बुक से डायरेक्ट जो है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पर उन्होंने एस्टिमेट किए है, ठीक है। उसका नाम जो है बुक में टेबल 2.3 का नाम उन्होंने दिया है, ठीक है। ये रिजल्ट जो है मैंने डायरेक्टली बुक से कॉपी की है, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आउटपुट है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लेबर है और कैपिटल है, और ये जो सी है वो इंटरसेप्ट है, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आउटपुट है ये लॉग में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर लेबर और कैपिटल भी हम देख सकते हैं कि ये लॉग में नहीं है, ठीक है। इसकी कोफिशिएंट जो है हम ये देख सकते हैं, ठीक है। लेबर जो है ये इसका रिलेशनशिप भी आउटपुट के साथ जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और कैपिटल की जो रिलेशनशिप है वो भी आउटपुट के साथ जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर हम जो है इन दोनों की कोफिशिएंट जो है अगर लेबर और कैपिटल की अगर हम कोफिशिएंट देंगे, ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाईली सिग्निफिकेंट है, मतलब जो है वो लेबर और कैपिटल जो है वो सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा है आउटपुट को, ठीक है। यहाँ पर हम एफ स्टैटिस्टिक को भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे साथ जो है 1243.514, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.00 है, मतलब यह है जो एफ स्टैटिस्टिक की जो वो प्रोबेबिलिटी है वो हमें बता सकते हैं कि जो ओवरऑल मॉडल है जो लेबर और कैपिटल जो है वो इन दोनों ये जो दोनों जो है दोनों वेरिएबल जो है वो ओवरऑल जो है सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रहा है आउटपुट को, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि मतलब टेबल 2.3 को हमने एस्टिमेट कैसे किया, मतलब डेटा कहाँ से आ गया, ठीक है। तो नोट फॉर टेबल 2.3 एस्टिमेशन वी यूज टेबल 2_1, ठीक है। ये हमारे साथ जो है डेटा फाइल है जो एक्सेल फाइल में मौजूद है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मतलब ये जो टेबल 2_1 है ये डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था, हमने जो है गुजराती इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जाम्पल की जो बुक है हमने ऑफिशियल वेबसाइट से उस जो मटेरियल उन्होंने अपने बुक में यूज़ की है, ठीक है। तो हमने वो डाटा जो है वो सारा डाटा जो है, ठीक है, वो हमने डाउनलोड किया था, ठीक है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल कर लेता हूँ कि मतलब मैं इसको डाउनलोड कैसे सॉरी कि मैं इस लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन को ईव्यूज़ में कैसे एस्टिमेट करूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपना ईव्यूज़ ओपन कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं अपने डेटा पे आ गया है, एक्सेल फाइल का जो डेटा है, ठीक है। एक्सेल फाइल का जो डेटा है, ठीक है, वो मैंने गुजराती इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जाम्पल
कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। तो मैंने अपना डेटा फाइल जो है वो ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद मैंने ये जो है ये टेबल 2_1 जो है वो ओपन कर दिया। बहुत सारा डेटा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं इसलिए इसको ओपन कर लेता हूँ क्योंकि गुजराती इकोनॉमेटिक्स बाय एग्जांपल जो है उसमें ये डेटा यूज़ किया गया है, ठीक है। ये हमारे साथ कैपिटल, ये आउटपुट है, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है, लेबर है, और ये हमारे साथ से कैपिटल है। ये जो तीन वेरिएबल है, ठीक है, ये टेबल 2.3 में यूज़ किया गया है, ठीक है। तो मैं इसको अभी कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना डेटा जो है वो मैं सिंपली जो है वो इसको जो है इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसको जो है वो ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ और व्यूज़ के ऊपर मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट। इसके बाद फिनिश, नो, एंड यू हैव सक्सेसफुली import data from excel file to stata, sorry, from excel file to eViews, ठीक है। मतलब हमने eViews में डेटा जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी क्विक पे आता हूँ, ठीक है। क्विक के बाद मैं एस्टिमेट इक्वेशन पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है आउटपुट लिखने हैं क्योंकि हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद स्पेस, इसके साथ इसके बाद सी, एंड देन लेबर के बाद मैं कैपिटल लिखता हूँ, ठीक है। आई रिपीट, पहले आपने जो है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल लिखना है, ठीक है। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट है, ठीक है। इसके बाद स्पेस लगानी है, इसके बाद जो है सी लगानी है। सी का मतलब ये है कि इंटरसेप्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमने फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगाने हैं, ठीक है। तो पहला मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लेबर है, ठीक है। इसके बाद स्पेस और इसके बाद जो है कैपिटल, ठीक है। जब मैं इसको ओके करूँगा, ठीक है, तो सक्सेसफुली जो है हमारा जो लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है वो एस्टिमेट हो गया, ठीक है। तो इसकी रिजल्ट और इसकी रिजल्ट जो है वो दोनों जो है सेम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो लेबर का कोफिशिएंट है वो 47 है और कैपिटल को जो है वो 9 है, ठीक है। तो इसकी इन दोनों के जो रिजल्ट है वो सेम है, क्योंकि इसलिए सेम है क्योंकि डाटा जो है गुजराती ने भी सेम डाटा यूज़ की है, ठीक है। और मैंने या उसका डेटा मैंने अभी यूज़ किया, ठीक है। तो इन दोनों की जो रिजल्ट है, ठीक है, वो दोनों सेम है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। द लेबर एंड कैपिटल कोफिशिएंट इन दिस रिग्रेशन आर स्टैटिस्टिकली हाईली सिग्निफिकेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब जो लेबर और कैपिटल का जो कोफिशिएंट है वो हाईली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो 5% से कम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर 5% से कम है तो वो हमारे साथ क्या है, हाईली सिग्निफिकेंट है। इसकी रिजल्ट जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। If labor input increase by a unit, the average output goes up by about 948 units holding capital constant। मतलब ये है कि अगर हम वन लेबर को इंक्रीज करेंगे, मतलब वन यूनिट लेबर को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्शन में हमारे साथ जो है 47.98 यूनिट जो है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। अदर थिंग रिमेन इन द सेम, मतलब अदर कांस्टेंट फैक्टर is remaining the same, ठीक है। Similarly, if capital input goes up by a unit, output on average goes up by about 10 units. Ceteris paribus, note that the interpretation of the slope coefficient is the log linear production function and this is the linear production function or different। मतलब ये बात जो है ये नोट करनी है, क्योंकि log linear का जो इंटरप्रिटेशन था और यहाँ पर जो लीनियर का जो इंटरप्रिटेशन है वो दोनों अलग है। क्योंकि लॉग लीनियर में जो है हम जो है कोफिशिएंट जो है हम इस तरह एस्टिमेट करते हैं, लॉग लीनियर में हम इस तरह कर सकते हैं कि मतलब 1% इंक्रीज, हम परसेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उधर जो
स्लोप जो है वो इलास्टिसिटी शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इलास्टिसिटी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई रिपीट, मतलब मैं दोबारा जो है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करूँगा। अगर हम 1 यूनिट लेबर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो हमारे साथ जो है 47.98 जो है वो आउटपुट में इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे कैपिटल को, ठीक है, तो 9.95 जो है वो आउटपुट में इजाफी आ जाएगा, ठीक है। और हमारा जो कोफिशिएंट है वो हाईली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अगर हम एफ वैल्यू को देखो तो और इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देखो, मतलब ओवरऑल मॉडल जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा बेस्ट है, ठीक है। इसकी बात जो है आर स्क्वायर हम देख सकते हैं, मतलब आर स्क्वायर हमें बताता है कि 95% जो चेंजेस आते हैं आउटपुट में वो लेबर और कैपिटल की वजह से आते हैं, ठीक है। और बाकी फैक्टर और 2% जो है वो बाकी फैक्टर की वजह से आती है, ठीक है। Thanks for watching my video. Please subscribe to my YouTube channel and thank you. Allah Hafiz.